हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे काफी यूनिक फंक्शंस जिसका नाम है लॉजिकल फंक्शंस की कैटेगरी। जो पिछली कैटेगरी थी इसके अंदर आपने ये देखा कि इफ का, एंड का और का कैसे यूज किया जाता है एक बेसिक वर्जन में। आज पार्ट 2 है, उसी वीडियो को एक्सटेंड करते हुए ये ट्रेनिंग सेशन रहेगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन को। जैसे मैंने आपको बताया गाइस, थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं कि और कैसे यूज किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक कंडीशंस को अगर आपको मैच करना है तो और आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एंड का काम ये है कि सारी कंडीशन को मैच करते हुए चलता है। इसका इफ का काम तो ऐसा था कि लॉजिकल फंक्शंस को मैच करते हुए कि अगर कंडीशन आपकी मिलती है तो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस में आप क्या चाहेंगे, ये उस प्रकार की वीडियो में अपने यहाँ पे बता दिया है आपको। द नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसको एडवांस वर्जन में यूज करते हुए चलते हैं। गाइस, प्रैक्टिकल सीरीज में हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये डेटा आप यहाँ पे टॉपिक रहेगा आपका जिसका नाम है नेस्टेड इफ। ये डेटा आप यहाँ पे देखिए जिसमें नेम ऑफ पर्सन्स है, उनकी स्कूल का डेटा है जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी सब मेंशन किया है एंड उसका टोटल भी अवेलेबल है। अब गाइस, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है जब हम लोग डेटा इस प्रकार का हमारे पास आता है। कंडीशन इज दैट कि हमें यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करना है। अगर हमारी वैल्यू 80 के अबव है तो हमें A प्लस मेंशन करना है, 70 के अबव है तो A मेंशन करना है, 60 से अबव है तो B करना है एंड 50 के अबव है तो C आपको करना है। अब इस प्रकार की चीजें करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ टॉपिक होना चाहिए। अगर इसको मैं करना चाहूंगा तो सबसे पहले हमें इसको गाइस पैटर्न वाइज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास सारे नंबर तो है बट इन डेटा का परसेंटेज नहीं है आपके पास कि उसको ग्रेडिंग किस पे दिया जाए, क्योंकि हम इसको टोटल पे कभी ग्रेडिंग नहीं की जाती, क्योंकि ग्रेडिंग की जाती है आपका परसेंटेज पे जो आपका रेशियो बन के आता है। गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज। हमने क्या किया, 274 डिवाइड बाई जितने हमारे पास नेम ऑफ सब्जेक्ट है। वी हैव टोटल नंबर ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ओवर हियर, वी आर डिवाइडिंग द टोटल डिवाइड बाई 5। नाउ यू कैन सी, आप यहाँ पे कंट्रोल डी करिए एंड आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा परसेंटेज के साथ। यहाँ पे नाउ क्लियरली आपके पास मेंशन हो चुका है कि ये हमारे पास उनकी वैल्यूज अवेलेबल है एंड आपके पास यहाँ पे ग्रेडिंग्स अभी नहीं आया बट हमारे पास परसेंटेज आ चुका है। एंड नाउ अब हमें 80 के अबव ये कंडीशंस मैच करनी हुई चलती हैं। गाइस, अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं नेस्टेड इफ तो यू कैन सी यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नेस्टेड इफ लिखूं और फॉर्मूला आ जाए तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। इसको समझने के लिए गाइस आपको थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा, कुछ पुरानी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। गाइस, नेस्टेड इफ मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हो इस इफ की, जब आपका रिपीटेड इफ लगे उस कंडीशंस को कहते हैं नेस्टेड इफ, यानी कि अगला अगला इफ। बेसिकली ये परसेंटेज हमारे पास आया एंड इस पे हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे अपना ग्रेडिंग सिस्टम। वी आर यूजिंग इफ पार्ट, इफ ब्रैकेट ओपन टैब एंड द कंडीशन इज दैट कि लॉजिक हमारा क्या है। लॉजिकल वैल्यू हमारी रहेगी दिस वैल्यू। अगर ये वैल्यू क्या है, अगर ग्रेटर देन होता है 80, अगर ये वैल्यू हमारे ग्रेटर देन 80 है देन हमें जो देना है ग्रेड वो देना है हमें यहाँ पे A प्लस। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर हमारे सामने वाली वैल्यूज यानी कि जो भी हमारा सेल है, सपोज हमारे पास सेल था A5 की वैल्यू ग्रेटर देन 80 है तो हमें मेंशन करना है A प्लस। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब ऐसे ही हमें बहुत सारे लगाने हैं जितनी हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल है। वी आर यूजिंग इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 70, अगर वो 70 से अबव है तो क्या करना है, तो ट्रू कंडीशन को मैच करता हुआ चलेगा। नाउ वी आर यूजिंग इफ, ओके, एंड फिर कॉमा करके आप वैल्यूज को रिपीटेड कंडीशन में यूज करते हुए चले। इफ यही वैल्यू ग्रेटर देन आपका 60, अगर 60 के अबव है तो हम यूज करेंगे आपका बी ग्रेड। इस तरह से आप यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करते हुए चलेंगे कि 80 के अबव है तो A प्लस, 70 के अबव है तो A ग्रेड, 60 के ऊपर है तो आपका बी ग्रेड एंड 50 के ऊपर है
तो आप यहाँ पे सी ग्रेड मेंशन कर सकते हैं। इफ ये वैल्यू 50 के अबव है तो हमें यूज करना है अपनी सी ग्रेड की कंडीशन। सो यू कैन सी यहाँ पे सारी वैल्यू को टेस्ट किया जा रहा है। 80 के अबव है तो A प्लस आ जाए, 70 के अबव है तो A आ जाए, 60 और 70 के बीच में है तो आपका B आ जाए, एंड 50 to 60 के बीच में आपका C आ जाए। यहाँ पे कंडीशंस आपकी सारी मैच हो जाएंगी। बट जो 50 के अंडर होंगी, जैसे 49, उसके लिए हमने कोई मेंशन ही नहीं किया, तो यहाँ पे आप फॉल्स कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। सपोज वी आर यूजिंग फेल पार्ट, एंड इस तरह से हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या आप कोई भी ग्रेड मेंशन कर दीजिए। सो बेसिकली हमारी कंडीशन हुई कि 80 के अबव को A प्लस किया जाए, 70 के अबव को तो आपका A दिया जाए, 60 एंड 70 के बीच में B आ जाए, 50 और 60 के बीच में C आ जाए, एंड लेस देन जो 50 होंगी उनको आप फेल कर देंगे। एंड नाउ जैसे आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, यू कैन सी आपके पास यहाँ पे ग्रेडिंग एप्लीकेबल हो चुका है, आपका A B C सब कुछ नंबर्स अवेलेबल हो जाएगा। सो यहाँ पे B C आया, फेल आया आपके पास यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जैसे A प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि कोई नंबर आपका 80 के अब है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें, सो मैं इसको अगर 100 मेंशन करता हूँ, नाउ यू कैन सी ग्रेड आया आपके पास। नाउ प्रेजेंटिंग, ये देखिए A आया आपके पास, इसको हम सी कर सकते हैं। सो इस टाइप से हमने यहाँ पे मेंशन किया। सो प्रेजेंटिंग 100 देखिए A प्लस आ जाएगा आपके पास, A B C। तो इस तरह से आपकी ग्रेडिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा नेस्टेड इफ का वर्जन, जो कि इस तरह से अवेलेबल है ग्रेडिंग सिस्टम के लिए। जैसे आपके पास काफी ना, जब कभी आपके पास जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आपको यूज करना हो, जब आपको अचीवमेंट दिखाना हो कि ये अगर ऐसा है तो इतना ग्रेड शो हो जाए या रैंकिंग शो हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्लैब जब आपके पास होते हैं तो स्लैब के कंडीशन में भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ द सेकेंड पार्ट इज दैट कि यहाँ पे क्या मेंशन किया है, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे, यानी कि कोई एक दिन अगर हमारे पास मंडे टू फ्राइडे है तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है वर्किंग डे। वहां पे अगर सैटरडे है तो इट्स टाइम टू रेस्ट आ जाएगा, एंड संडे को इट्स टाइम टू पार्ट। सो बेसिकली हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे इनमें से 7 दिनों में से अगर जो दिन जिसके लिए अवेलेबल है, सो अगर इफ वहाँ पे मेंशन है सैटरडे तो इट्स टाइम टू रेस्ट आ जाएगा, अगर वहाँ पे संडे मेंशन है तो इट्स टाइम टू पार्टी आ जाएगा, मंडे टू फ्राइडे के बीच में भी कोई एक दिन है तो वर्किंग डे आ जाएगा। सो इस तरह से चीजें सीखने के लिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न, सो प्रेजेंटिंग आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है इफ। इस तरह से होगा क्योंकि रिपीटेड इफ की कंडीशन यहाँ पे है। सो दिस सेल इक्वल टू मंडे, अगर यहाँ पे ये मंडे होता है तो हम क्या मेंशन करेंगे, वर्किंग डे। ये देखिए हमने मेंशन किया, अगर हमारा वहां पे मंडे है तो वर्किंग डे आ जाए, और फिर इसी तरह से आप इफ मेंशन करेंगे यहाँ पे अगर हमारा दिन होता है ट्यूसडे तो हम यूज करेंगे वर्किंग डे इस तरह। फिर इफ दिस वैल्यू इक्वल टू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अगर वेडनेसडे है तो वर्किंग डे आ जाए। इफ दिस वैल्यू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड नाउ थर्सडे, अगर ये थर्सडे है तो आ जाए वर्किंग डे। इफ यही वैल्यू हमारी फ्राइडे है तो वर्किंग डे। अब गाइस सैटरडे भी है और संडे भी है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपने मेंशन करी कि मंडे है तो वर्किंग डे, ट्यूसडे है तो वर्किंग डे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक है तो वर्किंग डे आ जाए। बट आपके पास सैटरडे भी और संडे भी है, तो फिर आपको यूज करना है इफ, जैसे मैंने आपको बताया यही वैल्यू अगर आपकी सैटरडे होती है, जैसे मैंने आपको बताया इट्स टाइम टू पार्टी, या रेस्ट आप कर सकते हैं, नहीं तो ये पे आप मेंशन कर दें क्योंकि बाकी सारी फॉल्स कंडीशन होंगी। सो इट्स टाइम टू पार्टी। अब जितने भी इफ ओपन होंगे उतने ही ब्रैकेट आपको क्लोज करने पड़ेंगे।
एंड देन आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा वर्किंग डे, क्योंकि अभी ये मंडे के अंदर है, मंडे टू फ्राइडे के अंदर है। अगर मैं मेंशन करता हूँ सैटरडे, सो यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे मेंशन आया इट्स टाइम टू रेस्ट, क्योंकि हमने रेस्ट ही मेंशन किया सैटरडे में। अगर हमारा संडे होता है, ये देखिए हमने संडे मेंशन किया तो इट्स टाइम टू पार्टी आ जाएगा। अगर हमने मेंशन किया ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के अंदर आपका वर्किंग डे, क्योंकि ये कंडीशन सारी इस चीज को मैच करते हुए चल रहा है। तो यहाँ तक ये जो सेशन है वो नेस्टेड इफ का है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे मैंने आपको बताया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।